हांगकांग सुपर सिक्सेस। और इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार आगाज किया है और 49 रन्स बना लिए हैं एंड वी हैव जस्ट एंटर्ड द 2.1 ओवर्स ओनली। तो अच्छा, इट इज़ द फाइनल ऑफ पाकिस्तान वर्सेस कुवैत और इंडिया तो बहुत पहले ही बाहर हो चुका है और जो इससे पहले प्लेट फाइनल था वो जीता है जनाब हांगकांग ने। सो लेट्स सी हाउ डज पाकिस्तान रैप्स अप, बिकॉज इस वक्त ख्वाजा नाफे जो है वो एक खिलाड़ी आउट हुए हैं और अब्दुल समद जो है ही इज़ ऑन 12, अब्बास आफरीदी ही इज़ ऑन 2 बॉलों पे 2 छक्के अब्बास आफरीदी ने मार दिए। भाई क्या बात है, अब्दुल समद ने एक और बॉल उठाया है और एक और बॉल उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक दिया है। आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इस वक्त हांगकांग सुपर सिक्सेस का ये फाइनल जो है वो इस वक्त जारी है और पाकिस्तान इज़ ऑल सेट टू विन। लेकिन कुवैत जो है ये वो टीम है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे चुकी है और इंडिया को तो हरा ही चुकी है। लेट्स सी। वैसे जो टीमें होती हैं द कुवैत्स एंड द अदर टीम्स, ये बहुत ज़्यादातर इनका ये होता है कि ये इसमें इंडियन और पाकिस्तानी और श्रीलंकन ही होते हैं। ओके, अच्छी बॉल की है शफीक ने और इसके लेकिन उसको भी चौका मार दिया। मार्जिन तो ऑब्वियसली होता नहीं है वो सुपर सिक्सेस में। तो पाकिस्तान इज ऑन सॉन्ग। अब्दुल समद जो है 7 गेंदों पे 22 रन बना चुके हैं और इस वक्त 59 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं और हम इस वक्त जो है वो तीसरे ओवर में दाखिल हो चुके हैं जनाब। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है क्योंकि इस वक्त जो है कुवैत की टीम वो टीम है जिसने इंडिया को हराया और कुवैत इज़ इन द फाइनल, बड़ी बड़ी टीमों को हराया है और वही इंडिया जिसके जो कप्तान थे दिनेश कार्तिक पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस पे सिर्फ 2 रन से हरा के बहुत चौड़ में आ रहे थे वो, तो उनके चौड़पना तो बहुत पहले ख़त्म हो गया। ओके, अब्दुल समद एक और शॉट, वाओ, एक और चौके। इज इट अ 4? यस इट इज़ अ 4। नो, इट हैज़ बीन फील्डेड गुड यार, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। और इस मामले में आपको छक्के से कम नहीं आ सकते बॉस। बाय द वे सुपर सिक्सेस का बहुत अच्छी एक तारीख है और पाकिस्तान हमेशा से एक तगड़ी टीम भेजता है। इमरान नज़ीर, वसीम अकरम एंड एवरीवन यूज्ड टू प्ले सुपर सिक्सेस। और उसमें एक मुझे मैच याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल था पाकिस्तान का और वो मैच जीत रहा था पाकिस्तान, लेकिन इमरान नज़ीर भाई साहब ने और अब्बास अफरीदी हिट्स इट फॉर अनदर ह्यूज 6, एक और छक्का। अब्बास आफरीदी ने ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट में अगेंस्ट कुवैत ही 6 बॉलों पे 6 छक्के वो मार चुके हैं एंड दिस लीव्स मी अगेन वंडरिंग कि अब्बास आफरीदी हमारी नेशनल टीम में क्यों नहीं है। येस इट इज़ अ सेलिब्रेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, इट्स एन एग्जीबिशन टाइप ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट, बट द थिंग इज के अब्बास आफरीदी इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट यार। बाय द वे पाकिस्तान ने भाई ओडीआई सीरीज जीत ली, बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तानी फैंस जो है वो इस वक्त हांगकांग में है। एक और बॉल कराएंगे अब्बास आफरीदी and he misses the ball. Oh, he misses the ball now. अगर ये सब नहीं भी होता तो 3 ओवर में पाकिस्तान ने 66 रन जो है वो बना लिए हैं। बाय द वे इफ आई रिमेंबर करेक्टली हांगकांग सुपर सिक्सेस के जो ग्रुप मैचेस होते थे वो हमेशा 6 ओवर के होते थे, फाइनल 8 ओवर का हो जाया करता था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ फाइनल जो है वो भी 6 ओवर्स का ही है। चले, तो 3 ओवर तो हो गए हैं और 66 रन जो है वो पाकिस्तान ने बना लिए हैं। लेट्स सी, क्योंकि कुवैत इज़ द टीम जिसने पाकिस्तान को वो हरा चुकी है। वेल, प्लेयर्स टू कम, मास सदाकत, अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। मास सदाकत जो है उनको मैं देखना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छा खेला था। सो लेट्स सी लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक एंड ऑफ ऑल दोज हु हैव जॉइंड अस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन। तो इस वक्त 3 ओवर में पाकिस्तान ने बना ली 66 रन एंड एक और शॉट अब्दुल समद का एंड नाउ ही इज इनटू हिज 29 रन बना लिए हैं अब्दुल समद ने और 3.1 ओवर का खेल इस वक्त हुआ है। यू नो द मोमेंटम हैज टू बी देयर। वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में भी मुद्दा यही हुआ था कि पाकिस्तान ने शुरू से वो हिटिंग पे नहीं गए थे और ख्वाजा नाफे ने तो 1 ओवर ऐसा गंदा खेला था कि क्या ही बताऊं मैं, और वो भी रॉजर बिनी का ओवर ख्वाजा नाफे डॉट किए थे जिसकी वजह से फिर हम इंडिया का वाला मैच हारे थे, वरना वो भी हमने नहीं छोड़ना था, इंडिया को उधर भी हमने हराना था। इंडिया की जो टीम थी उसमें रॉजर बिनी थे और सॉरी हाँ बिनी थे और उसके साथ साथ दिनेश कार्तिक खुद थे, रॉबिन उथप्पा थे, ये वो सारे कैरेक्टर थे जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा तो करते। बिनी नहीं, बट अदर देन दैट बिनी तो वो प्लेयर था कि जिस वक्त आईपीएल से पहले एक लीग आई थी दोस्तों, आपको याद होगा, तो उसमें ही वॉज प्लेइंग। ओके, अब्दुल समद ने एक और टावरिंग छक्का मारा है। आई थिंक कुवैत जो है उसके पास कुछ है नहीं बॉस अभी करने के लिए, वो कुवैत और कुछ नहीं कर सकता।
तीन बॉलों पे तीन छक्के मार दिए हैं। और ये जो टीमें हैं हांगकांग, कुवैत एंड टीम्स लाइक दैट, द एसोसिएट टीम, उन टीम्स का इशू ये है कि उनके नेटिव्स, उनके लोकल्स इतना नहीं खेलते अदर देन नेपाल। नेपाल ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है इस टूर्नामेंट में। अदर देन नेपाल कोई भी नेटिव नहीं होता यहाँ पे। ओके, अब्दुल समद एंड ही विल बी फेसिंग बिलाल। एक और ना, इट्स अ 4 आई गेस, इट्स अ सिंगल। तो तीन छक्के और उसके बाद सिंगल, 85 रन पाकिस्तान ने बना लिए और उसके बाद 2 ओवर का खेल रह जाएगा। एंड द बैटर्स टू कम विल बी, सिर्फ अभी ख्वाजा नाफे आउट हुए हैं, अब्बास आफरीदी जो क्रीज पे मौजूद है। रूल आपको पता होगा दोस्तों कि अब्बास आफरीदी गोज बिग बट इट वाज वेल बोल्ड एंड इट इज गोइंग टू बी अ 4। तो रूल ऑब्वियसली सुपर सिक्सेस का ये है कि कोई भी बैट्समैन अगर वो 50 पे पहुंच जाता है तो वो सेल्फ रिटायर हो जाता है, वापस चला जाता है। फिर सारी विकेटें जब गिर जाती हैं फिर वो आखिर में दोबारा आके रीजॉइन करता है। बाय द वे, थैंक यू सो मच for joining us in. It's a lovely sight to see you people joining us and you please comment यार, प्लीज कमेंट करें कि ओडीआई सीरीज पाकिस्तान एक तो जीता है, हाउ आर यू फीलिंग। और उसके साथ साथ सुपर सिक्सेस, हांगकांग सुपर सिक्सेस जो है वो इस वक्त उसका फाइनल जारी है। एंड बिलाल विल बोल टू अब्बास आफरीदी, ही हिट्स इट फॉर अनदर जाइगेंटिक 6। और नजर ही नहीं आ रही बॉल भाई, वो ऊपर कहाँ गई है, कैमरामैन उसको पकड़ता ही रहा, नजर कुछ नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया। यू नो व्हाट, मेरे इस फिश बोल में मैंने 6 मछलियां रखी इसीलिए सदके के लिए कि पाकिस्तान छक्के मारता रहे। वेल तो पाकिस्तान जो है नाउ इस ऑन सॉन्ग 95 रन बना लिए हैं और बॉस 120 से कम नहीं आना। 120 तो अगले ओवर में हो जाना चाहिए। How about 6 sixes in the 5th over and 6 sixes in the 6th over? ओए होए, हांगकांग में इस वक्त जो पाकिस्तानी कंटिंजेंट है भाई वो बड़ा खुश है। और लेट्स सी, अच्छा मुझे आई एम बट यू नो एक्साइटमेंट से हटके इस बार हांगकांग सिक्सेस में किसी भी टीम ने उतनी तगड़ी टीम नहीं भेजी जितनी पाकिस्तान ने भेजी। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों, लेकिन चलें। एक अच्छी बात यह है कि इससे पाकिस्तान, ओके अब इसको बात करते हैं। और अब्दुल समद बोल्ड हो गए हैं। एक मछली मेरी मर जाएगी यार। अब्दुल समद जो है वो बोल्ड हो गए, वो ट्राइंग टू होइक, लेकिन अब्दुल समद ने आगे 8 रन बना के रिटायर हो ही जाना था। तो इस वक्त रुकने का नहीं है, मारे जाए मारे जाए। और अब जो नेक्स्ट बैट्समैन विल बी इन, आई गेस विल बी कमिंग, मास सदाकत विल बी कमिंग, क्योंकि शाहिद अजीज़ है, मास सदाकत और मोहम्मद शहजाद है। तो मास सदाकत इज़ द प्लेयर जिनको इस वक्त आना चाहिए। अब्दुल समद जो है वो आउट हो गए हैं। 42 रन उन्होंने किए हैं 13 गेंदों पे, और भफसर जो है उन्होंने आउट किया। 5 छक्के अब्दुल समद ने मारे। बट द गुड थिंग इज़ कि अब्बास आफरीदी इज़ स्टिल देयर और पाकिस्तान को जो ये आउट हुआ है। और रिमेंबर दोस्तों कि कुवैत ने ही पाकिस्तान को उसके पहले मैच में बहुत टफ टाइम दिया था। ओके, शाहिद अजीज़ इज़ देयर, लेट्स सी, भफसर विल बोल टू शाहिद अजीज़ एंड शाहिद अजीज़ मिसेस द बॉल। आई मीन यार, इस वक्त आपको एक मास की सूरत में एक लेफ्ट हैंडर भेजना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं भेजा। और अब्दुल समद के आउट, एक तेज़ गेंद किया था और अब्दुल समद जो है वो उसको नहीं पिक कर पाए, तेज़ गेंद किया था। ओके बफसर, नेक्स्ट गेंद, शाहिद अजीज़ पिक्स इट अप, इज इट अ 6? इट इज़ अ 6, इट इज़ अ ह्यूज 6, इट इज़ आउट यार। एक और विकेट जो है एंड पाकिस्तान लूजेस द मोमेंटम नाउ। पाकिस्तान लूजेस द मोमेंटम। एक ही ओवर में 2 विकेटें आ चुकी हैं और अब कुवैत जो है उनके कप्तान जो है वो बॉलर को समझा रहे हैं कि जानी चुप के रख। ये पाकिस्तान की आदत है कि अच्छा स्टार्ट लेते हैं और अच्छा स्टार्ट लेने के बाद जो है वो, ओके द स्टोरी टून्स, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच टू यू ब्रो। ओके तो कहानी ये है कि पाकिस्तान की ये पुरानी कहानी है। शायद अजीज़ नहीं खेल सके ज़्यादा, 0 रन बना के आउट हो गए हैं। हांगकांग की जो कुवैत का जो डगआउट स्टाफ है वो बड़ा खुश है इस वक्त। तो हाँ, मैं कह रहा था कि कुवैत वो टीम है जो सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान को पहले टफ टाइम दे चुका है। माज इज़ देयर एंड माज जस्ट tucks it around the corner. Will they get 2 runs? I think they should because keeper stumbles और उन्होंने 2 रन ले लिए हैं माज ने। बट ये सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है दोस्तों, ये जो 5वां ओवर डाला है भफसर ने। भफसर हैज़ बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स बाय द वे कुवैत के लिए। और देखते हैं कि 2 गेंदें पाकिस्तान को, इसमें दोनों भाई मैक्सिमम चाहिए, वरना तो ये जो है ना आप 120 आप भूल जाएं। ओके बफसर एंड ही हिट्स इट फॉर अ 4। ओके नंदलेस भाई, कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। तो पाकिस्तान क्रॉसेस 100 रन मार्क। 101 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। लेट्स सी कि अब पाकिस्तान इस आखिरी गेंद पे, बफसर की आखिरी गेंद पे कितने बॉल जो है वो पिक कर सकता है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइनल बिकॉज इस तरह के टूर्नामेंट में भैया किसी का कुछ पता नहीं होता कि क्या होने जा रहा है, बिकॉज इंडिया तो बहुत बुरी तरीके से हार के बाहर हो चुका है।
ही बॉल्स अ शॉर्ट वन एंड फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि छक्का मारा है मां सदाकत ने। तो अब 107 रन हो गए हैं। नाउ आई थिंक वी कैन गो पास्ट 120, बट द क्वेश्चन इज विल 120 बी इनफ, विल 120 बी इनफ, दिस इज द क्वेश्चन। तो खैर लेट्स सी, पाकिस्तान ने अब तक जो है वो अब आखिरी ओवर का खेल रह गया है। 107 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं और अब्दुल समद आउट हुए हैं, शाहिद अजीज़ आउट हुए हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तानी कंटिजेंट है वो नारे लगा रहा है इस वक्त ग्राउंड में, स्टेडियम में। और अब आखिरी ओवर का खेल रह गया है, द लास्ट ओवर इज़ देयर एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है वो क्या कितने रन जो है वो एक्यूमुलेट कर पाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट ओवर का खेल अब बाकी है और पाकिस्तान जो है वो अब देखते हैं कि ओके, द गुड थिंग इज अब्बास अफरीदी इज ऑन द स्ट्राइक। अब्बास अफरीदी पिक्स इट अप एंड इट इज़ अ 4। तो पहला जो बॉल है उसका अब्बास आफरीदी ने लगाया है चौका एंड आई थिंक कोई साइड स्क्रीन है और वहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हुई है। तो अब्बास आफरीदी कह रहा है भाई बैठ जाए यार, अल्लाह का वास्ता तेरा। लेग स्पिनर जो है उन्होंने कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो अब लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर और सुपर सिक्सेस में आपकी भाई बचत नहीं होती है। द ओनली बॉलर जिसको मैंने सुपर सिक्सेस में कमाल करते हुए देखा है वो वसीम अकरम। खैर ओके, सालों से ही सुपर सिक्सेस का टूर्नामेंट चला आ रहा है और पाकिस्तान के पास एक नादिर मौका है। अब्बास आफरीदी गोस बिग एंड ह्यूज एंड इट्स आउट ऑफ द पार्क। अब्बास आफरीदी ने छक्का मार दिया है, पाकिस्तान ने बना लिया 117 रन। और वो जो मैं 120 कह रहा था बॉस, अब तो 130 से पार जाओ। ओके, इट्स गुड टू सी ग्रेस हेडन, मैथ्यू हेडन की डॉटर हु इज ओके। अब्बास आफरीदी गोस अनदर ग्रेसफुल हिट। मैं कह रहा था ग्रेस हेडन जो कि बेटी है मैथ्यू हेडन की, और वो इस वक्त प्रेजेंटर बनी हुई है हांगकांग सुपर सिक्सेस में। गुड टू सी है मैथ्यू हेडन, रिस्पेक्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम अलॉट। मैथ्यू हेडन की कोचिंग में आपको याद होगा कि पाकिस्तान डिड वंडर्स। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी 3 गेंदें रह गई हैं और पाकिस्तान ने 123 कर लिए हैं। गो पास 130 अब्बास आफरीदी, गो पास 130। प्रॉब्लम ये है कि अब्बास छक्का मारता ही अब बाहर चले जाएंगे और ये अब्बास आफरीदी ने कहा कि मैं छक्का मार के बाहर क्यों जाऊँ, मैं आउट ही होकर बाहर चला जाता हूँ या नहीं। लेकिन ये बॉल गिर गया और इसके लिए 2 रन लेंगे। यस, 2 रन ले लिए अब्बास आफरीदी ने और पाकिस्तान का टोटल हो गया 125 और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। ऑल राइट, ladies and gentlemen, last ball, no, second last ball और अब्बास आफरीदी has played very well। 10 गेंदों पे 46 रन बनाया अब्बास आफरीदी ने। और देखते हैं कि आखिरी 2 गेंदों पे अब्बास gives it a long hop with this he completes his 50 और हाफ सेंचुरी कर लिया अब्बास आफरीदी ने। और इसके साथ अब्बास आफरीदी will be going back to the dugout because जब आप 50 कर लेते हैं सुपर सिक्सेस के टूर्नामेंट में तो भाई साहब आपको वापस जाना पड़ता है। तो अब्बास आफरीदी will be going back और अब्बास की जगह जो है वो अब जनाब ही इज द लास्ट बैट्समैन, लास्ट विल बी फेसिंग एंड ही गोज बिग एंड इज इट अ 4 एंड इट इज अ 4। सो पाकिस्तान फिनिशेस 135 और मोहम्मद शहजाद ने आखिरी बॉल पे चौका मार के इट्स अ गुड स्कोर। 135 136 का टारगेट है 6 ओवर्स में फॉर कुवैत टू डू एन अपसेट मे बी और फॉर पाकिस्तान टू विन इट। तो अब्दुल समद ने 42 रन बनाए 13 बॉलों पे। ख्वाजा नाफे जो है उन्होंने 6 गेंदों पे 22 रन बनाए। बट अब्बास एज आई से कि जब आप 50 कर लेते तो यू रिटायर एंड यू गो बैक टू द डग आउट। तो अब्बास ने बेहतरीन इनिंग्स खेली है एंड वेल लेट्स सी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंडिया की, जो इंडिया ने एक मैच जीता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता है इन द सुपर सिक्सेस। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया आपको। और वो आप कैसे जीते हैं, वो बारिश हो गई थी, डकवर्थ लुइस मेथड के तहत आप जीते थे, वरना पाकिस्तान वॉज गोइंग टू क्रश इंडिया। और उस पर जो हमारे लोग थे और जो इंडियन दोस्त थे वो कितना ज़्यादा खुश हो रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। चलें उनकी खुशियाँ यार, वैसे ये इन खुशियों को देने में हमने बहुत साथ निभाया है ना। हमने ही बुरी क्रिकेट खेली है, हमने ही माजरत क्रिकेट खेली है, तो खैर क्या ही कर सकते हैं हम। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देखते हैं कि अब कुवैत जो है वो रिप्लाई कैसा देता है। और कुवैती बैट्समैन जो है दे आर कमिंग बैक ऑन टू द ग्राउंड और लेट्स सी कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो कैसे चलती है। एंड पाकिस्तान जो है वो शुरू में ही अगर पाकिस्तान पकड़ लेना बॉस तो फिर कुवैत के लिए बिकॉज टीम्स लाइक दैट अगर आप शुरू में उनको ना पकड़ें, उनको थोड़ी सी होप दें तो वो आप पे चढ़ जाएंगे।
Meanwhile, thank you so much for joining us in Brothers and Sisters. We are live and it has been a very good journey. मैं आपको बताऊं कि हमने सिर्फ ये 15 दिन हुए हैं इसको शुरू किए हुए, बट द अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट दैट यू आर बीइंग गिविंग टू अस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है कम्स अप विद गुड या फिर कोई हार्ड ब्रेक होगा, क्योंकि एक हार्ड ब्रेक जो है वो कुवैत देते देते बचा था हमें एक हार्ड ब्रेक कुवैत जो है वो देते देते बचा था। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बनती है। एंड इस वक्त जो है पाकिस्तान ने 136 का टारगेट दिया है एंड अब इंतज़ार हो रहा है कुवैत के बल्लेबाजों का कि वो आएँ और अपनी इनिंग्स का जो है वो आगाज़ करें। बाय द वे एक टूर्नामेंट हुआ सुपर सिक्सेस का, अच्छा टूर्नामेंट हुआ और उसका जो इससे पहले प्लेट फाइनल था वो बांग्लादेश बमुकाबला हांगकॉन्ग था। हांगकॉन्ग वन इट वाज गुड फॉर हांगकॉन्ग। और दो फाइनल्स होते हैं दोस्तों, एक द मेन फाइनल एंड द प्लेट फाइनल। तो जो मेन फाइनल है वो पाकिस्तान खेल रहा है अगेंस्ट, 2 दिन में 2 खुशियाँ होंगी, 2 दिन में 2 जो है वो जनाब खुशियाँ होंगी पाकिस्तान के लिए। कल ओडीआई जीता था पाकिस्तान साइम अयूब की प्रेजेंस के साथ। बाय द वे आई वाज जस्ट कंपेयरिंग सम नंबर्स और उस पर मैं एक वीडियो करने जा रहा हूँ। आई वाज जस्ट कंपेयरिंग सम नंबर्स और उन नंबर्स में मैं जो साइम को बाबर को हमने बहुत कंपैरिजन किया है, बाबर की हमने कि जी बाबर ये, बाबर वो, बाबर दिस एंड बाबर दैट, लेकिन मैंने साइम की भी कंपैरिजन की है। और देखें मुझे गालियाँ मत दीजिएगा बट आप कंपेयर ऐसे ही करते हैं विद द ग्रेड्स। तो साइम अयूब ने जो 15 अपनी इनिंग्स खेली हैं उन 15 इनिंग्स में साइम अयूब का अगर मैं आपको जो एवरेज बताऊं, और ये ओडीआईज की बात हो रही है सिर्फ, ओडीआई में साइम का एवरेज इस वक्त 50.85 का है। साइम ने 15 मैचों में 712 रन्स बनाए हैं। मैंने सिर्फ जसारत ये की कि मैं उनका एक कंपैरिजन करूं सौरव गांगुली से। मैं ऐसे हाथ जोड़ के इसलिए कह रहा हूँ, सौरव गांगुली इज वे बिगर प्लेयर बट इट्स लॉन्ग वे टू गो टू साइम। सौरव गांगुली ने अपने करियर के 15 इनिशियल मैचेस में दोस्तों 433 रन्स बनाए थे विथ एन एवरेज ऑफ 33। ठीक है, साइम अयूब ने 15 मैचेस में 712 रन्स बनाए, सौरव गांगुली से कम 300 रन ज़्यादा उनके 15 शुरू के मैचेस में, और एवरेज भी साइम की 50 है और सौरव गांगुली की 33 है। अच्छा, अब बहुत से इंडियन दोस्त अगर नाराज हो गए तो भाई मैं ज़रा एक और प्लेयर, क्योंकि मुझे इसलिए बिकॉज साइम अयूब जैसे खेलना शुरू किया था ना तो उसने मुझे याद दिलाया कि यार ये इसकी जो एक आधी ड्राइव मारी थी, मुझे सईद अनवर की याद नहीं आई। लोग उसको सईद अनवर से मिलाते हैं, मुझे सौरव गांगुली की याद आई बेसिकली, कि जिस तरह दादा जो है वो कवर ड्राइव्स और कट्स जो मारते थे, तो सौरव गांगुली की मुझे याद दिलाई थी साइम अयूब ने। साइम अयूब का सईद अनवर वाला स्टाइल नहीं है, एक तो ये। दूसरा ये कि फिर मैंने सईद अनवर से साइम के नंबर्स कंपेयर किए हैं, तो सईद अनवर की शुरू की जो 15 इनिंग्स थी, सईद अनवर की 27.69 उनकी एवरेज रही है, जिसमें उनकी सिर्फ 1 सेंचुरी थी। साइम अयूब की 3 सेंचुरियां हैं और सौरव गांगुली की भी सिर्फ 1 सेंचुरी थी। नहीं, सौरव गांगुली की एक भी सेंचुरी नहीं थी। और सोने पे सुहागा ये कि साइम अयूब की विकेटें 9 है भाई ओडीआईज की, सौरव गांगुली और उन्होंने किसी की भी और किसी ने भी विकेटें नहीं ली। तो खैर इस पे वीडियो करें, Saim Ayub versus not versus but Saim Ayub comparison with सौरव गांगुली एंड सईद अनवर, और उसके साथ फिर एक जो आजकल के मॉडर्न डे ओपनर्स हैं शुभमन गिल, उनके साथ कंपेयर करेंगे। बट लेट अस शिफ्ट आवर फोकस टू द फाइनल जनाब, पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग फाइनल जो है, और सॉरी पाकिस्तान वर्सेस कुवैत इन हांगकांग फाइनल है, आई एम सॉरी। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो कैसे, विल दे बी एबल टू होल्ड बैक कुवैत एंड विन द फाइनल। लेट्स सी। 136 का टारगेट है और अब्बास आफरीदी कप्तान है पाकिस्तान के। शाहिद अजीज जो है बेसिकली वो इस वक्त पहला ओवर करने आए हैं। शाहिद अजीज बैटिंग में तो नहीं कर सके, लेकिन लेट्स सी बॉलिंग में शाहिद जो है वो पाकिस्तान को क्या फतुहात दिला सकते हैं। ओके, सो शाहिद अजीज
टू जनाब द कोएती ओपनर इदरीस। पहला बॉल किया है, एक स्लो इन वन किया है इनटू द पिच, और देखते हैं इशारा के अंपायर इसको क्या, ओ इट्स अ फर्स्ट बॉल, नहीं है भाई, वाइड नहीं है, सो इट्स अ गुड प्लॉय। वेल, जब आप ऐसे टूर्नामेंट खेल रहे हो दोस्तों जहां पे आपको बॉलर को पता है कि बॉस हर बॉल पे मुझे मार पड़नी है, तो बॉलर के पास सबसे जो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं आधुनिक हथियार, और जो सबसे धुरिंदर द फेटल वेपन होता है वो होता है या तो यॉर्क या फिर वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप। सो लेट्स सी, शायद अजीज ने पहला अच्छा बॉल किया है और इसको एक और अच्छा बॉल करने की कोशिश की थी दोबारा से, लेकिन उसको इदरीस ने छक्का मार दिया। अब देखे बॉस, एज अ बॉलर ऐसी विकेटों पे, ये कराची में बड़ी, ये सुपर सिक्सेस तो हांगकांग में अब हो रही है ना, कराची में तो अरसे दराज से इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, तो ये अगर छोड़ देते तो ये वाइड होती। लेकिन एक और स्लोअर बॉल करने की बात की है, ये मैं कराची की बात इसलिए कर रहा था, कराची की जो टेप बॉल क्रिकेट होती है वो इसलिए मैं कर रहा था बिकॉज आप बॉलर, एज अ बॉलर ना, आप इन छोटे फॉर्मेट्स में प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। तो इदरीस को पता था कि उसने, अजीज ने क्या बॉल करना है। देखते हैं थर्ड बॉल, एंड ओ इट्स अ नो, आई थिंक इट्स अ नो बॉल, इट्स अ वाइड बॉल, बेसिकली फुल टॉस, वाइड फुल टॉस कर दिया है। और लेग साइड पे तो आपको पता है दोस्तों कि लेग साइड पे तो बॉलर की बचत है ही नहीं। लेग साइड जो है ना वो हमारे जैसे इस्लाम में ना बहुत सारी चीज़ें हराम है, इसी तरह क्रिकेट में लेग साइड तो बहुत हराम है, हराम है। खैर, शाहिद अजीज ही ट्राई टू, लेट्स सी उन्होंने क्या, ओके एक पेस ऑन बॉल करने की कोशिश की थी, मे बी ही ट्राई टू यॉक द बैट्समैन, लेकिन देखते हैं। तो 2 गेंदों पे 7 रन आ चुके हैं, और लेट्स सी तीसरा बॉल अजीज जो है वो कहाँ करते हैं, बहुत ही भाई साहब बहुत ऊंचा छक्का मारा है भाई। ये जो इस वक्त बैट्समैन खड़ा हुआ है ना कुवैत का, जिसका नाम इदरीस है, वो मुझे लग रहा है वो जो अफगानी बैट्समैन था ना, जो थोड़े से हैवी थे बैट्समैन, मोहम्मद शहजाद, उस तरह का बैट्समैन लग रहा है ये। तो एक और शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल की थी, लेकिन शॉर्ट ऑफ द लेंथ वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप। ये तो ऐसा है जैसे मैं आपको बिरयानी की दावत दे दूं, आइए मेरे साथ बिरयानी खाइए। खैर, तो 13 रन्स और 3 गेंदें हुई हैं, और एक और फुल टॉस कर दी है। बहुत शाहिद अजीज इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि किसी तरीके से मैं ब्लॉक होल में बॉल कराऊं, हो नहीं पा रही है। एक और वाइड बॉल कर दी है, बैट्समैन भी कह रहा है यार बाहर स्विंग हो रहा है बॉल, तो एक और शाहिद अजीज ने वाइड बॉल कर दी है। मे बी ही इज इन द फाइनल का प्रेशर भी तो है ना भाई। तो खैर, शाहिद अजीज जो है वो इस वक्त 14 रन दे चुके हैं 3 गेंदों पे, जिससे मुझे, मैं आपको बता रहा था इससे पहले कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक फ़ाइनल हो चुका है बहुत सालों पहले, हांगकांग सुपर सिक्सेस है वो हम जीतने वाले थे, इमरान नज़ीर ने आखिर आके इतने रन दिए थे। खैर, तो शाहिद अजीज़ एक और फुल टॉस कर दिए, और भाई ये इसको हटा यार, खुदा का वास्ता इसको हटा दे यार, एक और बहुत ही गंदा छक्का मार दिया। और खैर, इदरीस भाई जो हैं वो अपने आप को विराट कोहली समझ के लेग अंपायर को कह रहा है भाई नो बॉल देना, नो बॉल देना। नो बॉल देते ही नहीं देते, मेरे ख्याल से चेक कर रहे हैं, नहीं नो बॉल नहीं दी है। 2 गेंदें अब रह गई हैं, और अदनान इदरीस भाई जो हैं वो बहुत नाराज़ हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इदरीस भाई यहीं कराची वराची के होंगे, और नहीं, कोई नो बॉल नहीं थी, आराम से पिक करके आपने छक्का मार दिया इसको, तो यहीं कराची के होंगे इदरीस भाई, मुझे तो लखताबाद के लग रहे हैं। चेक करें बॉस, चेक करें कि ये कोई प्लेयर हैं कहाँ के यार, ये कहाँ के हैं, ये किस किस, ये कहते हैं ना अदनान इदरीस। लेट्स सी, मीनवाइल एक और बॉल किया है, और इसको बचने के चक्कर में ऊपर एज लगा है, और ये एज भी लगा है ऐसा जाके सीधा बाउंड्री के बाहर। तो पहले ओवर में 4 छक्के, अल्लाह तौबा अस्तगफार। अब क्या कह रहे हैं भाई अदनान भाई फिर कह रहे हैं कि यार नो बॉल क्यों नहीं दे रहे यार, अबे भाई दे दो। अब क्या बॉल हुई है भाई, अच्छा ये भी नो बॉल दे दें, टप्पा खा के। और ओके, तो मैं बता रहा था अदनान इदरीस भाई जो हैं वो ये तो बताया नहीं कि कहाँ पैदा हुए यार, छोड़े यार, 1990 की इनकी पैदाइश है, लेकिन कहाँ पैदा हुए ये नहीं बता रहे। देखते हैं हम अपनी के कहाँ पे पैदा हुए। आखिरी बॉल जो है वो रह गई है, एक और छक्का मार दिया है भाई। अजीज़ साहब अब आप दोबारा नहीं आइएगा, बड़ी मेहरबानी आपकी। पहले ओवर में 32 रन ठोक दिए यार, 32 रन, इनिशिएटिव सारा लूज़ कर दिया जो बॉलर्स ने, जो बैट्समैन ने बनाया था। और इदरीस ने पहले ओवर में 30 रन मारे हैं, 32 रन कुल मिला के, क्योंकि वाइड भी तो करनी थी। तो लेकिन चले, ऑल इज़ वेल। हंसी मजाक किया है मैं, हाँ अगर हंसी मजाक किया इसका मतलब ये है कि ये जो है ना जनाब आप नहीं लग रहे हैं मुझे ये। ओके, अभी भी जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कुवैत के जो अदनान इदरीस भाई हैं वो भाई उनकी नेशनैलिटी क्या है यार, कोई बता दे मुझे यार, उनकी नेशनैलिटी क्या है अदनान इदरीस।
और देखते, अदनान गिल नाम आ रहा है इनका, चलें खैर। अब अगला जो ओवर है वो मोहम्मद शहजाद करेंगे। शहजाद को एक ही बॉल मिली थी इन हिज बैटिंग और वो उन्होंने चौका मार दिया था। लेकिन मैं जो वो मैं ढूंढ के रहूँगा नेशनैलिटी जो है इदरीस भाई की। मीन वाइल भफसर जो है अब वो खेलेंगे द नेक्स्ट ओवर एंड लेट्स सी कि भफसर जो है, अब यार अब पहले ज़रा एक बॉल हो जाए उसके बाद मैं भफसर भाई की भी नेशनैलिटी देखता हूँ। ओके, बॉल किया है और उसको कुछ करने की कोशिश की थी लेकिन वो हो नहीं सका। अबे यार मुझे समझ नहीं आता ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पे आपने सीधे सीधे छक्के मारने हैं तो बैट आपको कौन कहता है यार ग्लेन मैक्सवेल बनने को यार। वो अब रिप्ले दिखा रहे, एक छक्का पीछे मारा, एक छक्का मुंह पे सामने मारा, एक छक्का उधर मारा, एक छक्का, हर तरफ से छक्के मारे हैं। और फिर पांचवा छक्का भी देख लेते हैं। पांचवा छक्का एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की थी तो वो भी, तो 5 छक्के पहले ओवर में। कितना प्रेशर हटाया है बॉस, कितना प्रेशर हटाया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई को जो वो है ना आपके, हाँ अदनान गिल नाम है इनका जो है, अदनान गिल। लाहौर दे लग रहे हैं अदनान इदरीस गिल साहब, है लग ऐसे ही रहा है मुझे। खैर, तो अदनान इदरीस जो कुवैत के लिए खेल रहे हैं, अब देखते हैं। पहले ओवर में उन्होंने 30 रन बना दिए थे। पाकिस्तान ने रिमेंबर 136 का टारगेट दिया है। शहजाद ने बॉल किया है और अच्छा बॉल, बहुत अच्छा बॉल किया है। और इस अब आपने एक चीज़ देखी कि शहजाद ने गेंद कराते ही मिस कराया और मिस कराते ही फ़ौरन से बॉल दिया। आप ऐसे फॉर्मेट में बैट्समैन को सेटल नहीं होने देते। तो खैर, अच्छे ओवर का आगाज़ किया है। अच्छे ओवर का आगाज़ तो इससे पहले वाला भी हुआ था जो पहला बॉल डॉट हुआ था, लेकिन उसके बाद इदरीस भाई ने जिन बन के जो बल्ला उठा के और जो फेंटा लगाया है, ओए होए होए, तौबा तौबा। सो लेट्स सी जो अब मोहम्मद शहजाद जो कि बॉलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। और अब कुवैत को 28 गेंदों पे 103 रन चाहिए। अ वेरी वाइटल ओवर, गो क्या बॉल किया है, राइट इनटू हिज स्टंप्स, यॉर्क बॉल किया है। पीटीआई का झंडा भी नजर आ गया है इन द ग्राउंड। और ये बॉल करना चाह रहे थे मेरे ख्याल से शायद अजीज इन द फर्स्ट ओवर। वड़ा बॉल यार, यहीं पे आपकी बचत है, यही आपकी बचत है इन टूर्नामेंट्स लाइक दिस। आप यॉर्क करें तो ही बच सकते हैं, वरना तो नहीं बच सकते। तो इदरीस प्लेड अ गुड हैंड भाई, 30 रन बनाए इदरीस भाई ने। इदरीस गिल इनका नाम है। तो गिल साहब जो है तुसी आउट हो गए हो और तुसी पाजी जाओ। अब जनाब अगले जो बैट्समैन हैं वो बिलाल हैं। इन इन टीम्स में यही इशू होता है कि चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो यूएई हो, आपको कोई उनका नेटिव नहीं मिलता है। आपको जो सारे मिलते हैं ना वो मिलते हैं इधर एशिया, साउथ एशियंस ही मिलते हैं। मुझे कोई शेख जो है वो खेलता हुआ नज़र नहीं आया है कभी भी। ओके जनाब, तो अब बिलाल ताहिर जो हैं कुवैत के अगले बैट्समैन हैं, जो है वो आए हैं बिलाल ताहिर। एंड लेट्स सी, मोहम्मद बिलाल ताहिर गुलाम हुसैन इनका नाम है और ऑल्सो नोन एज बिलाल खान। अब ये तो फिर मुझे केपीके के लग रहे हैं। और जो दूसरे हैं प्लेयर भफसर जो हैं वो इंडिया के हैं। जी जनाब, ओके। तो आते ही बिलाल ताहिर ने मार दिया छक्का। खैबर पख्तूनख्वा के बिलाल ताहिर, जिनको बिलाल खान भी कहते हैं, और उनको उन्होंने छक्का मार दिया। और बाय द वे शहजाद जो हैं वो अच्छी बॉल कर रहे थे, लेकिन एक और यॉर्क लेंथ की थी। लो होए, हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया भाई, हेलीकॉप्टर शॉट, क्या बात है यार, क्या बात है बॉस। ओके, और ग्राउंड में एक बंदे ने कैच भी पकड़ लिया। बाय द वे आईसीसी का न्यू रूल एक आया है और वो ये कि अगर अब से कोई छक्का मारेगा और वो छक्का अगर ग्राउंड से बाहर स्टेडियम में जाते कोई स्पेक्टेटर पकड़ता है तो वो बॉल घर लेके जा सकता है। होल्ड ऑन टू दैट, मैं इस पर बात करता हूँ। शहजाद ओवर द विकेट नाउ, और ले कहाँ करा दी है बॉल, इतनी बार करा दी। तो खैर, वो जो मैं रूल बता रहा था कि वो जो नया रूल है कि आप छक्का मारे अगर कोई बैट्समैन हो, वो ग्राउंड में जाए, ग्राउंड से बाहर जाए स्टेडियम में, और कोई फ़ैन पकड़ ले तो वो बॉल घर लेके जा सकता है। तो वो बॉल घर ले जाके क्या करेगा, वो पैसे वैसे दो यार, पैसे वैसे दो उसको। आपको याद है कि इससे पहले ना वो होता था ऐसे, तो आया है कैच अ मिलियन या कैच अ करोड़ टाइप, पीएसएल में ही होता था। और उससे भी बहुत पहले वो टोबैको कंपनी जिस वक्त स्पॉन्सर करती थी, तो वहाँ पे ना बड़े बड़े बोर्ड लगे होते थे ग्राउंड में कि इस पे छक्का मार के और पता नहीं कितने लाख या कितने हज़ार। तो ये चेक कर रहे हैं कि ये वाला जो बॉल किया ये नो बॉल तो नहीं, क्योंकि पिच से इन्होंने बिल्कुल बाहर ही पिच कर दिया था इसको। तो देख रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं कि नो बॉल है या नहीं है। शहजाद जिन्होंने अब तक अच्छा ओवर किया है और एक छक्का खाया है सिर्फ ओवर में, और वाइड बॉल दी है, शुक्र है नो बॉल नहीं दी है। नो बॉल होती तो फिर टनाटन मामला हो जाता। तो इस वक्त भफसर और ताहिर ही दे आर स्टैंडिंग, और यहाँ पे एक विकेट और जाती है ना तो फिर गेम खत्म हो जाएगा। शहजाद विल बी,
बे भाई क्या कर रहा है, अब नो बॉल हो गई, अब नो बॉल हो गई हमारा। ये इस फॉर्मेट का बड़ा इशू है, जो क्योंकि लेफ्ट हैंडर थे और शहजाद जो थे वो चाह रहे थे कि वो उनको वाइड ऑफ द ऑफ स्टम्प करें। वाइड ऑफ द ऑफ स्टम्प करने के चक्कर में उन्होंने इतना वाइड किया, इतना वाइड किया कि वो उन्होंने नो बॉल ही कर दिया, और ये वाला बॉल उन्होंने पिच के बाहर ही फेंक दिया। दोस्तों, तो एक तो होती है वाइड की लाइन, वाइड की लाइन से इधर करे तो वाइड होती है, और एक होती है पिच जो होती है स्क्वायर, उसके बाहर फेंकेंगे घास पे तो नो बॉल ही हो जाएगी। नो बॉल है, आउट नहीं हो सकते इस पे। बिलाल खेल रहे हैं, बिलाल केपीके से, लेकिन कुवैत से खेल रहे हैं। और अब जो है ये ओवर जो कि अच्छा जा रहा था शहजाद का, शहजाद ने इसमें एक वाइड कर दिया और एक नो बॉल कर दिया। ओके, शहजाद ने दोबारा अपनी लाइन चेंज की है एंड लेट्स सी, और एक और वाइड बॉल कर दिया और उसके सोने पे सुहागा। कीपर भाई साहब ने गेंद भी छोड़ दिया है और एक रन ले लिया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्री हिट बरकरार है, और मीत भफसर जो हैं, जो कि इंडियन पंजाब के हैं, वो इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। तो इस तरह की जो टीमें होती हैं ना दोस्तों, वो यही होता है कि वो आगे पीछे इधर एक इंडियन पकड़ लिया, उधर एक सॉरी एक साउथ अफ्रीकन पकड़ लिया, सॉरी एक इंडियन पकड़ लिया, एक पाकिस्तानी पकड़ लिया, दो बांग्लादेशी पकड़ लिया, तू आजा तू आजा तू आजा। इन इन मुल्कों में क्रिकेट तब फ्लरिश होगी जब हांगकांग का नेटिव कोई खेल रहा होगा, जैसे नेपाल में। ओके, एक इंपॉर्टेंट बॉल, फ्री हिट है ये, और इस पे चौका हो गया है, और वाइड ऑफ द क्या, ये भी नो बॉल ले ले तू, ये भी नो बॉल ले ले। तो ये जो है चौका आ गया है। इस ओवर के भी 15 रन आ गए, 47 रन हो चुके हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अब पाकिस्तान को, कुवैत को जीतने के लिए 89 रन चाहिए, और अभी भी ये ओवर ख़त्म नहीं हुआ है। आखिरी 4 ओवर में अगर 80 रन चाहिए और आपकी एक विकेट आउट है तो भाई देख लें बॉस, पाकिस्तानी फैंस जो हैं बेचारे वो बड़े परेशान हैं, हिंदी में कहते हैं हताश और निराश हैं। तो कुवैत ने 47 रन बना लिए हैं। लास्ट बॉल अगर वो ये वाइड और नो ना करते ना शहजाद भाई आप, तो अब तक आपका ओवर ख़त्म हो चुका होता। तो खैर, शहजाद फॉर पाकिस्तान बॉलिंग हिज लास्ट बॉल एंड इट्स अ गुड शॉट एंड इट इज़ अरे राजा, वाह! अब्बास आफरीदी ने ये चौका बचाया है। अब्बास आफरीदी सच अ यूटिलिटी क्रिकेटर यार, इस बंदे को लाओ यार ओडीआई में, T20s में यार, क्योंकि इतने छोटे ग्राउंड में अगर आप डाइव मार के चौका बचा लेना, क्या बात है। तो डाइव मार के चौका बचाया, सिर्फ 1 रन आया, गोल्डन कर दिया, गोल्डन। पहले ओवर के मुकाबले में दूसरा ओवर तो बहुत ही अच्छा है। पहला ओवर पाकिस्तान के जो बॉलर थे, मोहम्मद क्या तो नाम था यार, जो भी नाम था, उसने 32 रन दिए, 6 छक्के, 4 छक्के खाए, 4 छक्के, सॉरी 5 छक्के खाए, और दूसरे ओवर में सिर्फ 1 छक्का आया है। तो चले, अब आखिरी 4 ओवर्स में चाहिए जनाब कुवैत को जीतने के लिए 88 रन्स। बाय द वे, पाकिस्तान का जो तीसरा ओवर था ना, वो चौथा ओवर, वो सबसे ख़राब गया था। ओके, मास सदाकत जो है वो बॉलिंग के लिए आए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, एंड देखते हैं कि आते ही मास को पड़ा है ये चौका। लेट्स सी, चौका है, छक्का है, छक्का है, छक्का है। मास सदाकत को लेग साइड पे पड़ा है छक्का, और दिस बॉल डिजर्व्ड इट। तो मेरे ख्याल से इनको सीखना चाहिए कुवैत के स्पिनर से, कि जिन्होंने आके जो डार्ट इन किया था बॉल, तेज बॉल डार्ट इन कर रहे थे। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस लाइव, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग। एक और ये अच्छा गेंद किया, यॉर्क लेंथ वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, वो भी राउंड द स्टंप आगे, बहुत ही अच्छा गेंद किया यार, और बहुत अच्छा बॉल किया। दिस इज द बॉल बेसिकली, ये आपको करना है, बट देखते हैं कि कंसिस्टेंटली का। एक और अच्छा गेंद यार, एक और अच्छा गेंद, बहुत ज़बरदस्त बॉल। विल दिस ओवर बी पाकिस्तान जीतेगा? थैंक यू सो मच यार, और फ्यूरी भाई साहब आपका भी शुक्रिया। वकार यूनुस एंड डोमिनिक कॉर्क, द लेजेंड्स फास्ट बॉलर्स, वो इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में, और ये बोला बॉल कर दिया और इसके साथ ही छक्का खा लिया बिलाल ताहिर से। लेकिन अब तक का अच्छा ओवर किया है यार। अरे आउट कर दिया, अबे आउट कर दिया, आउट कर दिया, बहुत अच्छे। मास सदाकत ने दूसरी विकेट हासिल कर ली है पाकिस्तान की तरफ से। कुवैत के हो गए 2 खिलाड़ी आउट। आउट कैसे हो मुझे दिखाएं।
और ये सीधा अब्दुल समद के हाथों में कैच चला गया। सो नाउ पाकिस्तान कैन टेक अ ब्रीदर। 2 खिलाड़ी जो आउट हो गए, बिलाल ताहिर वॉज प्लेइंग गुड, लेकिन अब वो भी आउट हो गए। बिलाल ने एक छक्का मारा और वो आउट हो गए, तो 55 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए कुवैत के। एंड पाकिस्तान नाउ कैन टेक अ ब्रीदर, बिकॉज अब जो है वो पाकिस्तान अभी भी नहीं बट लेट्स सी, अगर एक विकेट और आउट हो जाती है ना, उसके बाद फिर मामलात हमारे हक में बेहतर हो सकते हैं। ओके, अब जो तीसरे प्लेयर वो आए हैं राजीवा संदारवन, ये श्रीलंकन है। ओके, मां सदाकत तो राजीवा फुल टॉस कर दिया, लेकिन ये मुझे ज़्यादा दूर जाता हुआ नज़र नहीं आया है, कैच भी नहीं हुआ, ये वहीं गिर गया, ये इस शॉट में जान ही नहीं थी। तो श्रीलंकन, पाकिस्तानी, इंडियन सब मिलके खेल रहे हैं कुवैत में, और एक फुल टॉस थी और उसको मारने गए थे। इससे पहले बिलाल ताहिर जो थे वो मारने गए थे छक्के के लिए, लेकिन वो मेरे ख्याल से लंबा पार्ट था ग्राउंड का जहाँ पे आउट हुए हैं। बफसर ने अच्छा खेल दिया है इसको, और ये गया है पीछे चौके के लिए। तो एक बहुत ही क्रूशल ओवर दोस्तों, 12 रन्स का ओवर, और पाकिस्तानी बॉलिंग ने अच्छा खेला। ये भी नो बॉल ले ले तू, सब नो बॉल ले ले, सारी नो बॉल ले ले, हर बॉल नो बॉल है भाई आपके लिए। ओके, पहले ओवर में कंसीड किए पाकिस्तान ने 32 रन्स, दूसरे ओवर में पाकिस्तान ने कंसीड किए 15 रन्स, और तीसरे ओवर में कंसीड किए 12 रन्स। तो पाकिस्तान पुलिंग इट बैक एंड नाउ इट इज़ गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट। 18 गेंदों पे 76 रन्स चाहिए जीतने के लिए कुवैत को, या फिर पाकिस्तान को अब विकटें जो चाहिए वो 4 चाहिए। और लेट्स सी, मेरे ख्याल से अब्बास आफरीदी जो है वो आखिरी ओवर करेंगे। मेरे ख्याल से ये ओवर कर देना चाहिए अब्बास आफरीदी को, बिकॉज अगर ये ओवर अच्छा चला है, यही वो ओवर था जहाँ पे ब्रेक्स लगाए थे कुवैत ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। और बहुत ही, और वो ओवर किसने किया था? मीत भफसर ने ही किया था वो, जो कि मुझे इंडियन पंजाब के लग रहे हैं। अब्बास आफरीदी इज़ देयर, एंड अब्बास आफरीदी ने आते ही छक्का खा लिया है या नहीं खाया है, नहीं, आउट हो गए अब्बास आफरीदी ने आते ही। ये कैच आउट कर दिया है संदरुवन को, और इस तरह 3 खिलाड़ी अब आउट हो गए हैं। कुवैत के पास और मार्जिन नहीं है इस वक्त। लेट मी ब्रिंग माय कैमरा नियर, और थोड़ी सी शेक होगा उसके लिए माजरत, बट देयर यू गो। तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे अब्दुल समद ने कैच किया है, और अ गुड फील्डिंग यूनिट, रन्स भी रोके हैं, कैचिंग भी की है। और ऐसे मैचेस में जहाँ पे छक्के लग रहे होते हैं, बाउंड्री पे बॉल आता है और वहीं पे आपको कैच पकड़ने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, और वही क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। अब यासीन जो हैं वो आए हैं, और यासीन जो है ही इज़ द कैप्टन बेसिकली ऑफ द कुवैती टीम, जो कि अब मैं आपको बता दूं कि यासीन पटेल भाई चश्मा लगा के, गुज्जू पटेल भाई। अब लेट्स सी के यासीन पटेल क्या कर सकते, कैप्टन टू कैप्टन, और मारने की कोशिश की थी बट मिस कर दिया। So it's a very good performance by Pakistan, and now Pakistan can take a breather, and Pakistan is on song to win this Hong Kong Super Sixes 2025। पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच हारा, और वो भी डकवर्थ लुइस मेथड के तहत, वो भी इंडिया से। और इंडिया बहुत चौड़ा हो रहा था, लेकिन चौड़े पने का जवाब कुदरत ने उनको दे दिया। यूएई कुवैत से हार गए आप लोग यार, छोड़ें यार, दफा करें। ओके, पाकिस्तान के अब्बास आफरीदी बॉलिंग टू यासीन, और अब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है ये मैच। यासीन ने उठा के खेला है, लेकिन वो अब ये देख, और ये छक्के के लिए जा रहा है। एक तो कैमरा वर्क कहाँ चला गया, ये छक्के के लिए चला गया। और अब कुछ गर्मा गर्मी हुई है भाई, कुछ गर्मा गर्मी हुई है। कुवैत की जो एक खातून हैं जो बैठी हुई हैं इस वक्त डगआउट में, थोड़ी परेशान है, और अब्बास आफरीदी ने कुछ कहा है जाके गालिबन। अब देखें, अगर तो ये यासीन पटेल भाई गुज्जू हैं, यानी कि गुजराती हैं इंडिया के, तो ये गर्मा गर्मी तो होगी ना दोस्त। लेकिन पाकिस्तानी फ्लैग इज़ फ्लाइंग हाई, और इस वक्त स्टेडियम में जब पाकिस्तानी फैंस कचाकच भरे हुए हैं। और अब्बास आफरीदी ने अब तक सिर्फ 6 रन दिए हैं इस ओवर में, एंड इज़ बॉलिंग गुड। और एक और बहुत अच्छा बॉल यार, एक और बहुत अच्छा बॉल। फास्ट बॉलर का ईगो जो है ना बॉस, करने का, फास्ट बॉलर का ईगो तू छेड़ेगा तो फास्ट बॉलर तेरे को नीच छोड़ेगा। अब प्रॉपर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जिन्होंने छक्का खाने के बाद उसको फॉलो किया विद अ बाउंसर, और अब कुवैत के लिए मामला जो है वो नैरो होते जा रहे हैं। बफसर जाके यासीन भाई को बता रहे हैं कि भाई तू कहाँ मार रहा है, तू एक ही जगह मारी जा रहा है। उन्होंने इशारा किया है ऑफ साइड पे खेलने के लिए। लेट्स सी
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दोस्तों, इट इज़ वंडरफुल टू सी सो मेनी पीपल लाइव। ओके, अब्बास आफरीदी 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन दिए हैं, एक स्लो इन वन किया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी 4, बट अ वेरी वेरी गुड ओवर अब तक। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इस ओवर में विकेट ली है और कोई नो वाइड नहीं की है। तो अब इस ओवर में सिर्फ 10 रन दिए अब्बास आफरीदी ने। ग्रेजुअली पाकिस्तान ने एक चोक कर दिया है कुवैत को, और नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली Kuwait is slipping down, slipping down. Well, in cricket you can never say it's over until it's over. तो ओवर ये ख़त्म हो गया है और एक बहुत अच्छा ओवर किया है अब्बास आफरीदी ने। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। और ऐसे क्रंच मोमेंट पे आके अब्बास आफरीदी ने इतना अच्छा ओवर डाला है कि उसकी हद नहीं है। हालांकि लास्ट बॉल पे उन्होंने एक चौका कंसीड ज़रूर किया है, बट he'll take it in this moment because अब जो है वो 12 गेंदों पे या इट्स अ 4, और 12 गेंदों पे अब जो है और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। चौका मारने के बाद अब्बास आफरीदी गए और पटेल भाई को उन्होंने बोला चल यार वेरी वेल यार। तो खैर अब 12 गेंदों पे 62 रन रह गए हैं और बॉस दोनों जो ओवर है ना, दोनों ओवरों में आपको 5-5 छक्के लगाने पड़ेंगे, तभी कुवैत का कोई मामला हो सकता है, वरना उसके अलावा तो अपने को कोई नहीं लगता। ओके, पाकिस्तान की तरफ से यार आज बेहतरीन खेले हैं और मेरे ख्याल से कैप्टन भी अब्बास आफरीदी होगा, क्योंकि बैटिंग में 52 रन्स बनाए हैं विथ 7 सिक्सेस। आई मीन कमाल है यार, कमाल है। ओके, नेक्स्ट ओवर जो है आई गेस दे हैव गिवन इट टू माज, और ये कुछ बल्ला बल्ला मंगाया, लेकिन नहीं, हाँ ओके। तो आखिरी 12 गेंदें और 62 रन्स, और मास सदाकत जिन्होंने पिछले अपने पहले ओवर में ही जस्ट गेव अवे 15 रन्स। अ वेरी गुड ओवर एंड दिस इज अ मेक एंड ब्रेक फॉर पाकिस्तान एंड फॉर कंसीडर्ड अ सिंगल। सो अ वेरी गुड बॉल यार, बहुत अच्छा बॉल किया है। और कीपर जो है इज स्टैंडिंग वे बिहाइंड, इसीलिए वो टाइम पे थ्रो नहीं कर सके और इसीलिए 1 रन ये हासिल हो गया है। तो अब माज विल बी बॉलिंग टू, एंड इट वाज अ 1 बाय, तो माज विल बी बॉलिंग टू द कैप्टन ऑफ कुवैती साइड एंड दैट इज यासीन पटेल। लेट्स सी कि यासीन भाई जो है वो क्या करते हैं। और यासीन को आउट कर दिया है मास सदाकत ने। यासीन पटेल को बोला केम छो, मजा मच हो, झोली नहीं फाफड़ा नहीं जलेबी, बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज। कप्तान जो है यासीन पटेल, उनको आउट कर दिया है और इस तरह अब सिर्फ और सिर्फ हांगकांग की रह गई हैं 2 विकेटें बाकी। 2 विकेटें हांगकांग की बाकी रह गई हैं और हांगकांग नीड्स प्लेंटी ऑफ रन्स। हांगकांग नीड्स 10 गेंदों पे 60 रन चाहिए, यानी कि हर गेंद पे छक्का चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से ऑनवर्ड टू द टिल द एंड ऑफ द गेम अपन करेंगे एंजॉय, ठीक है। वेरी वेल डन, पाकिस्तान हैज़ वन द सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट। और अब मोहम्मद शफीक जो हैं वो आए हैं खेलने के लिए, बट अब ज़्यादा रहा नहीं है खेल बाकी। शफीक भाई को ये एलबी की अपील की है एंड दिस इज अनदर डिसमिसल। और मेरे ख्याल से इसी ओवर में ये पाकिस्तान मैच जीतने जा रहा है। स्ट्रेट अप डिलीवरी, तेज डिलीवरी की है माज ने, और शफीक भाई जो हैं वो भी आउट हो गए हैं। सो इट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान एंड नाउ पाकिस्तान इज ऑन सॉन्ग टू विन दिस टूर्नामेंट। जबरदस्त। और इसमें मुझे याद आ रहा है एक टीम जो कि अपने घर जा चुकी है और कुवैत से वो हारी, यूएई से हारी। ये टीम कौन है भला? वेल, सो इट्स द लास्ट विकेट, और ऑब्वियसली अब जो भवसर है ही विल जस्ट बी हिटिंग इट आउट, क्योंकि अब मजीद कुछ रहता नहीं है और ये वाइड गेन कर दी है। हाँ, यही कर दो आप। देखें, पाकिस्तानियों से उम्मीद ना छोड़ें। मुझे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इमरान नज़ीर का हांगकांग सुपर सिक्सेस का ओवर याद है। भाई ने इतने छक्के खाए थे कि आपकी सोच है। ओके, माज ने किया है गेंद और भफसर ने मारा है छक्का। माज वैसे हैट्रिक पे थे, लेकिन भफसर ने इसको छक्का मार दिया है। अब सिर्फ आप छक्के ही मार सकते हैं। अगर आप छक्के मारते भी रहें
तो भी आप नहीं जीत सकते, क्योंकि अब 50 रन जो हैं, ओके भक्सर ने एक और चौका मार दिया है, तो अब 50 रन चाहिए। और जो गेंदें बची हैं ना, वो अगर मैं आपको बताऊं तो बोलेंगे यार क्या मजाक है यार। तो 7 गेंदों पे अब 50 रन चाहिए कुवैत को जीतने के लिए। एंड लास्ट बॉल जो है वो मास कराएंगे इस वक्त टू भफसर। एंड लेट्स सी, प्रॉब्लम ये है कि या तो भफसर 1 रन ले ले और अगला ओवर खेल ले, या फिर वो जाए और फिर वो एक और शॉट मारे, और छक्का मार दिया है भफसर ने। तो मेरे ख्याल से मैच का इख्तिताम यहीं पे हो जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैच यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आखिरी ओवर में कुवैत को 44 रन चाहिए यार। अबे यार ये तो ज़्यादती है यार, आखिरी ओवर में कुवैत को 44 रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विन, लेकिन यहीं रुक जाए, यहीं रुक जाए, मैं बता रहा हूँ, फिर यहीं रुक जाए, क्योंकि मुझे वो ओवर बार बार याद आता है, हॉन्ट करता है। इमरान नज़ीर का ओवर जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था इसमें हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस में, और उन्होंने इतनी 9 गेंदें की थी, इतने छक्के खाए थे कि पाकिस्तान, उन्होंने शायद कोई पता नहीं 40-42 रन दे दिए थे ओवर के, और पाकिस्तान वो मैच जो है हार गया था। तो अब लेकिन कुडोस टू मास सदाकत, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, एंड बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है मां सदाकत ने। 2 विकेटें इस ओवर में हासिल की हैं। एंड लेट्स सी अब आखिरी ओवर जो है, ओके आखिरी ओवर अब्दुल समद को दिया है। अबे भाई भाई मुझे लग रहा है कि ये इमरान नज़ीर वाली कोई गेम ना हो जाए यार, यार ये इमरान नज़ीर वाली गेम ना हो जाए, क्योंकि इमरान नज़ीर भी बैट्समैन थे, अब्दुल समद भी बैट्समैन है, और अब्दुल समद ने पहला बॉल कराया है भफसर को, और भफसर ने इसको मारा है, और इस तरह पाकिस्तान इज द चैंपियन। पाकिस्तान ने हांगकांग सुपर सिक्सेस अपने नाम कर लिया है, और वो इंडिया जो कि बहुत ही भरम से आया था यूं यूं करके, वो तो बहुत ही पहले बाहर हो चुका था। और पाकिस्तान के फैंस जो हैं, अबे यार एक तो ये लड़के जो है वो बाहर आ गए, सारे स्टेडियम से बाहर आ गए, क्यों आ रहे हैं यार, वहीं बैठो यार। तो खैर पाकिस्तान जो है वो सुपर सिक्सेस का है चैंपियन। वेल डन पाकिस्तान, वेल डन, वेल डन, वेल डन पाकिस्तान, एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और दे जस्ट लॉस्ट 1 मैच, और वो भी इट वॉज अगेंस्ट इंडिया, वो भी इट वॉज ऑन डकवर्थ लुइस मेथड। तो पाकिस्तान के कैप्टन अब्बास आफरीदी, ही हैज़ बिन ही हैज़ बिन दी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत ही ज़बरदस्त खेला है, और अब्बास आफरीदी को क्रेडिट जाता है। अब्बास आफरीदी ने ही इससे पहले वाले मैच में भी 6 छक्के मारे थे एक ओवर में हांगकांग को, सॉरी कुवैत को, और एक बार फिर अब्बास आफरीदी ने आज जो है वो हाफ सेंचुरी भी बनाई, 50 भी की, एंड अ वेरी क्रूशल ओवर। क्या ओवर था यार, मैं तो कहता हूँ अब्बास आफरीदी को मैन ऑफ द मैच भी दो, अब्बास आफरीदी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी दो, अब्बास आफरीदी को गाड़ी भी दो, और हांगकांग का 1 हफ्ते का ट्रिप भी दो। ज़बरदस्त यार, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया। तो पाकिस्तान के लिए 2 दिन में 2 खुशियां दोस्त, पहली कि कल हम ओडीआई सीरीज़ जीते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और दूसरा आज हम जो है जीत गए हैं हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट। मैं ज़रा